ये बंधा पड़ा है, कैसे आजाद होगा? इसके ऊपर कितने कर्म थुपे हुए हैं। इसलिए संत कहते हैं जिनके अंदर से ख्याल बिखरे होते हैं उनको मालिक पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब विश्वास होता है, जब ठोकरें लगती हैं, जब लास्ट में ये कहता है कि हाँ अब कोई नहीं है, अब तो मालिक तेरे हवाले है, बोलो पहले से हवाले नहीं होता, पहले से तो अपने मन चतुराई में यानी फंसा पड़ा है। हाँ जी, अपने घरे को कह विधि जावे। ये अपने घर को कैसे जाए? ये परदेश में पड़ा है, ये देश पराया है, अपना देश नहीं। अपना देश है सतलोक शिक्षण नामी है, जिस देश से ये आत्मा आई है। संत आते हैं इसको अपने घर ले जाने के लिए, लेकिन ये जाना नहीं चाहता। हाँ जी, माया मोह जगत अंधियारा और अज्ञान काम की लारा। यह अज्ञानता इसके साथ पड़ी हुई है। यह ज्ञान है, वैसे अपने आप को समझदार बनता है, बहुत पढ़ा लिखा बनता है, बड़ा विद्वान बनता है, लेकिन इसको परमात्मा के बारे में एक कण का भी नहीं पता है, एक तिनका भी नहीं पता है कि भक्ति होती कैसे है। होश ही नहीं है इसको। सारी जिंदगी अहंकार में गुजार दी, संतों की नहीं माने, वचन नहीं माने। हाँ जी, अपना ज्ञान न सत्य संग माने। न किसी का ज्ञान सुनता है, न सत्संग सुनता है। कैसे ये सुलझे? ये उलझन में पड़ा है, ये उलझन है। हाँ जी, दुर्बिन रहा कौन विधि जाने। जब देखो बाहर का कोई इलम अगर आपने लेना है, कोई मिस्त्री बनना है, डॉक्टर बनना है, उस्तादों की आवश्यकता पड़ती है। मिस्त्री का इलम कोई लेना है तो मिस्त्री के पास बैठना पड़ता है, उसके हुक्म में रहना पड़ता है, उसके बताए अनुसार काम करना पड़ता है, तब उसका इलम उसके अंदर काम करने लगता है। ऐसे ही संत कहते हैं, संतों के पास बैठोगे, उनकी सोबत करोगे, संतों के अंदर शांति है, वो आपको शांति दिलाएंगे। लेकिन कब? जब अमल करोगे तब। आपने नाम तो ले लिया, संतों के वचनों पर अमल नहीं किया तो कोई भी सुधार नहीं होना है। कर्मों के ऋण से कोई नहीं बचेगा। आपको कर्मों के ऋण से बचने के लिए एक ही तरीका है कि चलते फिरते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है, उजला करेगा तो कि वो राम ऐसा है, वो नाम ऐसा है कि मालिक की मेहर से उसको लेने के लिए कोई आपको बंधनों की आवश्यकता नहीं। आपको कोई अगरबत्ती, धूपबत्ती या लौंग, जायफल कोई जरूरत नहीं है। सभी संत फकीरों ने नाम जपा है और नाम जपाने के लिए आए हैं। वो पहले भी उन्होंने नाम जपाया, आज भी नाम जपा रहे हैं, आगे भी नाम जपाएंगे। इसलिए संत कहते हैं कर्म कांड, पूजा पाठ कर्म कांड ये और ले व्यवहारा, जैसे मिले अखंड मोक्ष सो मार्ग है न्यारा। वो मार्ग न्यारा है जो तुम्हारा मार्ग तुम्हारा इंतजार करता है। हाँ जी, सतगुर मेला तबाट बतावे। सतगुरु किसी इंसान का नाम नहीं। ये दुनिया कहती है कि इनके धंधे सतगुरु कौन है या ये कौन है, तमाम तरह के पंथों को बुराइयां करते हैं। सभी संतों का एक ही रास्ता होता है, एक मालिक से मिलने के लिए उनकी सोच होती है, लेकिन रास्ते अलग अलग होते हैं। संत कहते हैं कि सतगुरु किसको कहते हैं? सतगुरु किसी इंसान का नाम नहीं, सतगुरु किसी पार्टी का नाम नहीं। सतगुरु उसको कहते हैं जो सारी सत्ता को चला रहा है, जिसने खंड ब्रह्मांड देवी देवता बनाए हैं। वो सत्य ताकत शब्द रूप में सबके अंदर विद्यमान है। जब तक उसकी करंट है, काम करती है, सब हम सब बैठे हैं। किसी एक के अंदर से वो करंट निकल जाए, तुरंत डेड बॉडी को लेके फिर पीछे पीछे जाते हैं कि राम नाम सत्य, सत्य बोलो मुक्त है। फिर क्या कहने से आता है? वो मुर्दा इशारा देता है कि मेरे अंदर वो राम नाम की करंट सत्य थी, वो निकल चुकी है, उसी से हमें मुक्ति मिलेगी। आप मेरे पीछे आ रहे हो, आपके अंदर वो सत्य ताकत है, वो करंट है, आप इससे फायदा लो। ये दुनिया पता ही नहीं। ये दुनिया ऐसे ऊंट की पूंछ से ऊंट बंदे, भीड़ चाल है ऐसे, सब जग भ्रम भुलाना ऐसे, सारी दुनिया ऐसे भूली पड़ी है। होश नहीं है किसी को भाई। संत आकर कोई तुम्हारे बैर विरोध नहीं कर, वो क्या करते हैं? वो हमारी भलाई करते हैं, अंडे मांस मछली छुड़ाते हैं, नशे छुड़ाते हैं, बुरे कर्म छुड़ाते हैं। वो आपके हितैषी हैं। आपके दो हितैषी हैं, एक माँ बाप आपको चलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं,
आपकी तरक्की सोचते हैं। एक संत होते हैं जो आपकी आत्मा को आजाद कराने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। ऐसे संतों से नाम लेकर नाम का अभ्यास करना मान के चलने का ठीक रास्ता है। हाँ जी। जब कोई जीव मुक्ति को पावे, जब संत मिलेंगे तब मुक्ति मिलेगी, ऐसे मुक्ति नहीं मिलती। लाख कितने मत मार लेना, पूजा पाठ कर लेना, कुछ भी कर लेना, अगर कोई 10 क्विंटल सामग्री जला दे और 10 क्विंटल सामग्री जला के उससे पूछा जाए कि भाई ये सामग्री क्यों जलाई है, तो वो ये कहेगा कि भाई ये खुशबू के लिए जलाई है। तो आप ये बताइए, वो 10 क्विंटल या 1 क्विंटल या 20 क्विंटल सामग्री और घी जलाया, उसकी जो खुशबू है कहां तक जाएगी? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कहां तक जाएगी? ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, मृतलोक तो बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं तो वो समाप्त हो जाएगी। आप राम नाम की खुशबू निकाल कर देख लीजिए, आप उसको प्रकट करके देख लीजिए। राम नाम की खुशबू वो विदेशों में भी खुशबू जाती है। विदेशों के भी लोग हिंदुस्तान में आकर नाम लेते हैं, नाम लेकर नाम का अभ्यास करते हैं। ये खुशबू निकालनी चाहिए। ये बाहर की खुशबू से कुछ नहीं बनता है। ये तो कर्म कांड है। इन कर्म कांडों से नहीं बचोगे तो ये जन्म अखरत जाएगा, ये आत्मा यूं ही बर्बाद हो जाएगी। हाँ जी। गुरु सम बड़ा रे नहीं कोई, गुरु के समान और कोई बड़ा नहीं। चाहे किसी भी इल्म का गुरु हो, वो आपका हित ही सोचेगा। वो ये तभी सोचते हैं कभी ये पाखंड से निकलो, पाखंड में कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं रे, पाखंड या नरभोग 84 खोज करो घुटमाही रे, कि घट के अंदर उस माल की तलाश करो, बाहर नहीं है। और बाहर की भी भक्ति देख लो। आप एक मूर्ति देखी होगी आपने हनुमान जी की, उनकी कहीं कहीं ऐसी खड़ी मूर्ति होती है कि वो सीना फाड़ के दिखाते हैं। उनके अंदर 3 मूर्तियां दिखाई देती हैं कि भाई लक्ष्मण है, रामचंद्र जी हैं, सीता है। क्या संकेत देते हैं वो कि हनुमान जी ने सेवा की और श्वास सांस उसका ध्यान दिया। 2 बातें थी उनके अंदर, सेवादार पक्के थे, उनसे प्यार भी इतना करते थे, नाम जपते थे, हर समय उनका ध्यान रखते। उनका इतना आत्मबल था, इतना विश्वास था कि सीना फाड़ कर उन्होंने कहा कि मेरे अंदर रोम रोम में मेरे रामचंद्र जी बसे हुए हैं। आपको क्यों नहीं मिल सकता माले के अंदर? आप विश्वास करके देख लीजिए, आप संतों से नाम लेकर देख लीजिए, ये कर्मकांड छोड़कर तो देख लीजिए, कोई कर्मकांड छोड़ता नहीं। अभी कौन सा त्योहार गया है? दीपावली गई है। दीपावली क्यों मनाते हैं? कोई पता है किसी को? पता भी नहीं किसी को। दीपावली इसलिए मनाते हैं, रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट कर आए, लेकिन 14 वर्ष का वनवास काटा तो कहां आए थे वो? अयोध्या आए थे। अयोध्या को सजाया गया अच्छी तरह, यानी पकवान बनाए, बड़े सुंदर आतिशबाजी छोड़ी उनकी खुशी में। लेकिन उन रामचंद्र जी को हिंदुस्तान के हिंदू मानते हैं और विशेषकर ज्यादा अपने अयोध्या के ज्यादा मानते हैं, लेकिन विदेश में तो कोई मानता नहीं। उनका कल्याण कैसे होगा? उनका कल्याण कैसे होगा? हमें वो राम चाहिए जो सब सारी दुनिया में रमा हुआ है। अब हमें उनको मानना भी नहीं आता। दीपावली का त्योहार इसलिए मनाया जाता है कि रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए, लेकिन कहीं भी किसी के घर में रामचंद्र की पूजा नहीं होती है। किसकी होती है? गणेश, लक्ष्मी, इनकी पूजा होती है, मतलब की पूजा होती है। त्योहार मना रहे हैं रामचंद्र जी के आधार पर, पूजा कर रहे हैं किसकी? गणेश लक्ष्मी की। ये क्या है? सारा ये ढोंग पाखंड है। इस पाखंड से निकालने के लिए संत आते हैं। संतों ने कहा है कि उनको स्वागत के लिए, उनको लाने के लिए हाथी, घोड़े, रथ वगैरह लेकर गए, उनको लाने के लिए। लेकिन आज क्या करते हैं? आज खान के हाथी, घोड़ा, मतलब देखो खिलौने बनते हैं, 40 रुपए 50 रुपए किलो की खान के
हाथी घोड़े बनाकर, खिलौने बनाकर और 100 रुपए किलो में बेचते हैं, किसका फायदा हो रहा है? किसकी दीपावली मनती है? व्यापारियों की। ये कर्म कांड है, इनसे निकलना है। दौड़ चला दी किसने चलाई है? कोई पता है? कौन सी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि दौज भगवान कौन सा है? बोलो। किसी से कहा छोड़ दे कि नहीं छूटेगी नहीं, ये मना किसने किया है कि छूटेगी नहीं? गोले आएंगे दुकान से आएंगे, कपड़े आएंगे दुकान से आएंगे, मिठाई आएगी दुकान से आएगी, व्यापारियों के पास ये सारी चीजें आती हैं। दौज में प्रकाश होता है, दौज जब निकलती है तो आकाश में प्रकाश होता है। जिसको 1 रुपए की चीज और 4 रुपए में मिलती हो तो उसके घर अंधेरा होगा या उजाला होगा? खुद ही बताओ। अंधेरा ही तो होगा। जिसकी चीज 1 रुपए की और 4 रुपए में बिकती है उसके घर उजाला होगा, उसकी दौज होती है। व्यापारियों की दौज होती है। हम सोचते हैं कि हम इनकी दौज कर रहे हैं, अपने भैया ही दौज कर रहे हैं। 4 भैया है तो 4 गोले ले जाने, 4 डब्बे ले जाने, 4 दर्जन किलाई फरी ले जानी है। किसकी दौज हो रही है? व्यापारियों की दौज होती है। उनकी दिवाली होती है, उनकी होली होती है। बोलो, ये जनता भीड़ है, ये मुड़ रही है, रात और दिन मुड़ती है, इसको पता ही नहीं है, होश ही नहीं है किसी को। ये किसने चलाया? अभी ऐसे लाइन लग जाती है बर्बादी के लिए। बेचारा सबसे पहले तो शुरुआत हो जाती है उसकी करवा चौथ से ही। बीबी कहती है कि मेरे को इतना सामान लेकर आओ, चल नहीं है पैसे, बेचारा कर्ज लेकर आता है। करवा चौथ किसको कहते हैं? कहते हैं कि भाई करवा चौथ से 1 दिन व्रत रखने से आयु बढ़ जाती है। अगर आयु बढ़ती होती तो डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर्स हॉस्पिटलों में व्रत रख के सारे मरीजों को जिंदा करते, उनकी श्वासें बढ़ाते। लेकिन ये पूरे साल तू तैने करती है, खाले भल्ले ठूस ले, और 1 दिन व्रत रख के क्या खुश हो जाएगा कोई? या अगर श्वासें बढ़ जाएंगी कोई? ये ढोंग पाखंड में सारी दुनिया फंसी पड़ी है। निम्न दर्जे का परिवार होता है, उसमें 10,000 रुपए की यानी करवा चौथ होती है, उससे और ज्यादा अच्छा परिवार होता है, 20,000 ऐसी पड़ते लाखों रुपए तक पहुंच जाते हैं। बर्बादी किसकी हो रही है भाई? ये कौन सा भगवान खुश होता है? इसलिए संत आते हैं, इस अंधविश्वास से निकालने के लिए आते हैं। वो कहते हैं तुम वो मालिक को याद करो जो सारी दुनिया का मालिक है, तुम्हारे अंदर बैठा है। कहां हम सारे फंसे पड़े हैं? जो पाखंड में सारी दुनिया फंसाई है किसने? जो धर्म के ठेकेदार हैं वो शुरू करते हैं और ये जनता मुड़ती रहती है, फिर वो छोड़ देते हैं, ये लगे रहते हैं कि ना टूटेगी नहीं, छूटेगी नहीं। उन्होंने एक ब्रेक लगा दिया है कि तोड़ मन देना, छोड़ मन देना। बोलो, किसने मना किया है कि छूटेगी नहीं? किसने मना किया है कि वे टूटेगी नहीं? ये ढोंग पाखंड में सारी दुनिया है। हाँ जी। गुरु सम बड़ा रे नहीं कोई, यह भगवान कही मुख सोई। गुरुद्रोही पातक का मारा, कभी न हो तेरे भौ के पारा। अगर नकली गुरु मिल गया, जैसे नकली डॉक्टर मिल गया, पानी का इंजेक्शन लगा देगा, मार देगा। ठीक डॉक्टर चाहिए तो ठीक संत भी चाहिए जो पाखंड से निकाले, हमें नाम जपाए। नाम जपाने के लिए संत आते हैं कि नाम जपो रे बात है शानी, बिन गुरु जग में होएगी हानि। के बिना गुरु के किसी को रास्ता नहीं मिलता अंदर जाने का। अंदर का रास्ता चुनो, बाहर कुछ भी नहीं। आप कितने पढ़े लिखे हो, आप मालिक के बारे में नहीं जानते तो कुछ भी पढ़े नहीं हुए। यहाँ की पढ़ाई आपकी यहीं रह जाएगी। कोठी बंगले बनाए इस पढ़ाई से, आपने इस पढ़ाई से कोठी बंगले बनाए, सब यहीं रह जाएंगे। बच्चों को पाला, एक रोटी भी नहीं देंगे आपको, सेवा भी नहीं करेंगे इस बाहर की पढ़ाई से। संत कहते हैं जिन्होंने अंदर की पढ़ाई की है उनके नाम आज रोशन है। 10-10, 20-20 हजार वर्ष हो गए हैं। कब उन्होंने नाम की पढ़ाई की, कब उन्होंने नाम जपा, कब अपने संतों के साथ प्रेम किया, कब मालिक के साथ प्रेम किया, आज उनके नाम रोशन है। आपने जो काम किया है वो तो आप थोड़े दिन को याद करेगा, फिर सब भूल जाते हैं। इसलिए याद रखो
कि माल की मैं से आपने कि नहीं जाति छोड़नी ना धर्म छोड़ने हैं, बुरे कर्म पाखंड छोड़ना है और इनमें से निकल कर इन पाखंडवाद से संतों की तलाश करके नाम लेकर नाम का अभ्यास करना है। ये ठीक रास्ता है भक्ति करने का। हाँ जी, गुरु बिन करम नासे को करी। गुरु ही एक ऐसे जो कर्मों का नाश करते हैं। जो कर्म हम करते हैं, कर्म हमने किए हैं, जो वजन हमारे सिर पर रखा है, उसको खत्म करने के लिए केवल एक संत जन होते हैं जिनका नाम होता है, वो काम करता है ये कर्म काटने का। बाकी जितने पूजा पाठ कर्म कांड करते जाओगे उतनी मेले चलती जाएगी। हाँ जी, भरम माही भोजल में परी। नोदर भाट के घोर अंधियारा, वो कैसे आएगी दस में द्वारा, वो कैसे आए दस में द्वारा। वो ज्योति जलाओ योगी द्वारा, नौ दर्गों में हम भटके हुए हैं। ये 9 दर कौन से हैं? 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 2 टट्टी पेशाब मुंह। ये 9 दरवाजे इस काया के खुले हुए हैं। 10वां दरवाजा दोनों आंखों के बीच में ये बंद पड़ा है। कुछ लोग तिलक लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, उनसे पूछा जाए कि भाई आप तिलक क्यों लगाते हो, या ये तिलक ऐसा लंबा क्यों लगाते हो, गोल क्यों लगाते हो, तो उस तिलक का वो महत्व भी नहीं बता सकते। ये बाहर नकलें बनाई है संतों ने। यहां दोनों आंखों के बीच में वो ज्योति जलती है, उससे अंदर प्रकाश होता है। संत कहते हैं ये 9 दरवाजे खुले हुए हैं, ये 10वां दरवाजा बंद है, लेकिन संतों की कृपा से नाम का अभ्यास करने से ये दरवाजा खुलता है, तब मालिक मिलेगा आपके दोनों आंखों के बीच में। ये रास्ता है, बाहर भक्ति करने का कोई रास्ता नहीं है। बाहर तो भटकन है, सारी दुनिया भटकी पड़ी है। कोई भाग्यशाली जीव होते हैं, समझदार होते हैं, वो लग जाते हैं भक्ति में। हम के ये सारी दुनिया भी भक्ति में लग जाए, ये भी नहीं हो सकता। ये सारी दुनिया भक्ति में लग गई, इनमें खासकर जीव भक्ति में लगते हैं। संत के बाबा मेरे साहब जी समझाया करते थे कि भाई खास खास जीवों के लिए संत आते हैं, सारी दुनिया को नहीं आते। हाँ जी, तुम्हारे बिना सके तुम्हारा, करो जिया। उसका भेद हर एक इंसान नहीं समझ सकता, हर एक इंसान उसका भेद नहीं जान सकता। संत कहते हैं अगर किसी की समझ में आता, ये बच्चों को समझाओ, तो जहां प्रहलाद ने भक्ति की, जहां प्रहलाद ने भक्ति की वह हिरण्यकश्यप की समझ में नहीं आया। जहां मीरा ने भक्ति की राणा की समझ में नहीं आया। जहां विभीषण ने भक्ति की वहां रावण की समझ में नहीं आया। जब घर घर के नजदीक रिश्तों की समझ नहीं आए तो दुनिया तो बहुत बड़ी है। इनमें खास खास किस्मत वाले जीवों की समझ में आती है चीज, बाकी सबके बस की बात नहीं।
इसलिए संत कहते हैं आप खेती बाड़ी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, करिए आप 10 घंटे इनका काम करिए, 1 घंटे उस मालिक के वास्ते टाइम दीजिए। आपको कुछ खर्च तो आने नहीं, क्या करना है, आंखें बंद करके बैठो, अंदर उस मालिक की तलाश करो, बस ये काम करना है। ना अगरबत्ती, ना धूपबत्ती, ना लौंग, ना जायफल, कोई जरूरत नहीं है। आपको करना है क्या, श्वास श्वास सिमरन करना है। हाँ जी, हो तेरा भेद न जाने जिनको कैसे जाने सोई। अगमे अधो जाए तू जानन हारा, मैं तो अंधे करो उजियारा, मैं तो संतों की जरूरत, सच्चा नाम संतों की कृपा और बख्शिश से मिलता है। संतों से मिलना हमारे अपनी बस की बात नहीं। जब दूर दरगाह से हुक्म होता है तब संतों से मिलाप होता है। संत कहते हैं, वो बार बार हमें क्या समझाते हैं जी, मनुष्य कितने ही यत्न करे, कितने ही जतन कर ले, कितने साधन अपना ले, जब तक मालिक की कृपा नहीं, ये विश्वास नहीं आता। हाँ जी, करोड़ों जब तक पूजा पाठ, तीर्थ व्रत और दूसरे उपाय करे, कितने ही कर ले ये साधन। हाँ जी, जब तक शब्द के मार्ग को, हाँ, शब्द के मार्ग को समझाने वाला संत नहीं मिलता, तब तक भक्ति का मार्ग शुरू नहीं होता। हाँ जी, शब्द के मार्ग को जानने वाला संत नहीं मिलता, सच्चा नाम नहीं मिल सकता। हाँ जी, यह नियम नया नहीं, जब से दुनिया बनी है तब से यही नियम चला आ रहा है। संत सने ही नाम है, नाम सने ही संत, नाम सने ही संत, नाम से बही मिलावे, बेहें वाकिबकार मिलन की राह बतावे। वो रास्ता बताते हैं, उन्होंने उस रास्ते को तय किया है, हमें भी इस रास्ते पे ले जाकर अपने घर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये आत्मा हम सब यहाँ पड़े हैं, ये पराया देश है, ये काल की नगरी है। याद रखना कि 2 ताकतें हैं। सबसे पहले ये समझने की बात है, लोग कहते हैं कि नाक इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, बात एक ही है। एक बात होती तो फिर संतों की यहाँ आने की आवश्यकता क्या थी, फिर तो कर्म कांड से ही, पूजा पाठ से ही मालिक मिल गया होता। ये विचार करो भाई, ये विचार करो। यस, ये 2 ताकतें, एक नेगेटिव पावर है, एक पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन है, जो हमारा अपना मालिक है, सदगुरु है, उसने हमें निकालने का बंदोबस्त किया है। फंसाया किसने है, यह काल ने सारी दुनिया को फंसा रखा है। इनमें से निकाल कर संत आते हैं कि भाई चलो अपने घर चलो। वो कहते हैं ये तुम्हारा देश नहीं, तुम परदेसी हो, तुम्हें अपने घर चलना चाहिए। हाँ जी, जब तक तीर्थ व्रत करे भोतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से भेंट न हुई। कोटन करे उपाव भटक सग रोसे आवे, संत द्वारे जाए नाम को घर तक पावे। हो कहे राधे श्याम सुनो जी साहेब, हो कहे राधे श्याम सुनो जी साहेब, हो मेरे अपराधी मेरा हाकिम, हो मैं अपराधी मेरा हाकिम, हो हमें छोड़ा